हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बियरबुज लर्निंग। कल के दिन मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है, दैट मीन्स 27 अप्रैल वाले दिन मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। ये कल के दिन हमने ये वाले लेवल्स ड्रॉ करे थे, तो मार्केट ने इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए आज यहाँ पे हमें अच्छे मोमेंटम दिखाए। बैंक निफ्टी का ये हमारा ग्राफ है, ये ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर इस रेंज के अंदर घूमा जो हमारे लेवल्स थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमने अच्छे टारगेट्स अचीव करे होंगे, ठीक है। इस लेवल पे हमारी एंट्री एग्जिट थी यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छे लेवल्स इसने आज हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिले, बट एंड में एक रेंज बाउंड मार्केट में एक रेंज बाउंड बन के रह गया, ठीक है। तब कल के हम दिन देख लेते हैं, कल के दिन हमें क्या करना है, कौन से हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम अगर एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दें, एक यहाँ पे हमें क्लियरली एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है, ठीक है। कौन सा है वो जोन? ये जो अपसाइड का हमारा जोन था, एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस हमारे एज ए लेवल ऑफ रेजिस्टेंस रिएक्ट कर रहा है। मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे इसने यहाँ पे टच किया, फर्स्ट टाइम यहाँ पे, देन सेकंड टाइम, देन थर्ड टाइम। अब कल के दिन अगर कुछ फ्लैट ओपनिंग होके या फिर अब गैप अप ओपनिंग होके यहाँ पे हॉल्ट करके ऊपर निकलता है, तो यहाँ पे हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे ये टच कर चुका है, ठीक है। तो हमारे जो अपसाइड के टारगेट्स होंगे वो कौन से होंगे? जो हमारा फर्स्ट अपसाइड के टारगेट हम देख सकते हैं वो हमारा होगा 36,800 के अराउंड हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। 300 पॉइंट का, 200-300 पॉइंट का हमारा टारगेट हम ले सकते हैं। सेकंड टारगेट हमारा जस्ट यहीं पे हम देख सकते हैं 36,900 के अराउंड, हाँ 950 के अराउंड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लेवल्स हैं कल के लिए, दिस जोन, ठीक है, दिस जोन 36,950 एंड 36,815, ठीक है। ये हमारे लेवल्स हैं कल के लिए। और जो डाउन साइड का मोमेंटम अगर करेगा तो ये एक अच्छा सपोर्ट का एक लेवल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी मल्टीपल टाइम यहाँ पे इसने यहाँ पे टच किया, यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है 36,200 के अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मार्केट आगे कहीं हॉल्ट करता है, ठीक है, यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन कल देखना पड़ेगा किस तरीके से वो बिहेव कर रहा है, ठीक है। अगर वो यहाँ पे आके एक नेगेटिव कैंडल्स के नीचे क्लोज कर देता है, तभी यहाँ पे हमें शॉर्टिंग की पोजीशन बनानी है। अदरवाइज़ हमें अपना जो माइंडसेट है, यहाँ पे हमें एक्यूमुलेशन जोन की तरह ही एक्ट करना चाहिए। यहाँ पे हमें इस लेवल पे हमें ध्यान रखना है, बाइंग की हमें अपॉर्चुनिटी मिले तो यहाँ पे डेफिनेटली हमें बाई के लिए ही सोचना है, ठीक है। 36,200 एक अच्छा गुड बाइंग जोन है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है। यहाँ पे भी देखो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे प्राइस एक्शन हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो ये एक गुड बाइंग जोन हो सकता है, ठीक है। सेलिंग हमें तभी करनी है जब इसके नीचे क्लोजिंग देके हमें कुछ प्राइस एक्शन ऐसा बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, तब हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। तो इस तरीके से हमें बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है, ठीक है। दैट मीन्स 36,200 एक इम्पॉर्टेंट हमारा ये लेवल है, ठीक है। इसको हम बाइंग के लिए ही प्लान कर सकते हैं। और सेकंड हमने कहाँ पे बाय करना है, अगर 36,600 के ऊपर जाता है तब भी हमें गुड बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। फर्स्ट जो हमारा लेफ्ट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 36,820, सेकेंड हो जाएगा 36,950, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी के कल के लिए हमारे लेवल्स हैं, इस तरीके से हमें इसको ट्रेड करना है। अब हम निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी के कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है हमारा 15 मिनट का। इस पर जो हमने कल लेवल्स जो हमने ड्रॉ कर रखे थे, निफ्टी ने क्या किया, आज गैप अप ओपनिंग के साथ इस रेंज के अंदर काफ़ी टाइम तक इसने टाइम स्पेंड किया, ठीक है। दैन इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया एंड उसका जो प्रीवियस लेवल ऑफ सपोर्ट था, हमने वाले लेवल जो था हमारा अराउंड 17,050, ठीक है, इसी लेवल के अराउंड वो आया एंड वहाँ से फिर से इसने बाउंस बैक दिया, ठीक है। ये वाली जो एक इसने लंबी कैंडल बनाई, दैट मीन्स इसने यहाँ पे इस वाले लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करी, तो एक कम्प्लीटली एक शॉर्ट कवरिंग वाली कैंडल थी ये बिल्कुल, ठीक है। तो अब इसकी जो रेंज है, फ्रेश बाइंग हम अभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि स्टिल एक रेंज के अंदर ही इस मूवमेंट करे जा रहा है निफ्टी, ठीक है। तो हम कल के लिए लेवल्स अपने देख लेते हैं, किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है और कौन से हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो दिख रहा है अभी, वो जो जोन है हमारा एक अपसाइड के लिए अगर हमें देखना है, अपसाइड के लिए हमें प्लानिंग इस लेवल के ऊपर करनी है। यहाँ पे देखो अच्छा लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है निफ्टी, बाइंग हमें तभी करनी है, ठीक है।
और सेल हमें कहाँ पे करना है, जो प्रीवियस हमारा लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था ये वाला, ठीक है, 17,050 का जो लेवल था, स्टिल ये एक सपोर्ट की तरह ही यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। अब हमें कल प्लान कैसे हमारा होना चाहिए, अगर ये थोड़ा फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है, ठीक है, यहाँ पे इसका प्राइस एक्शन देखिए, इसको क्रॉस करके अगर निकलता है तभी हमें अपनी फ्रेश बाइंग करनी है, ठीक है। इस लेवल से ऊपर जाएगा तभी हमें बाइंग करनी है। अगर यहाँ पे इसने कुछ ऐसा सा प्राइस एक्शन बनाया, क्योंकि इस इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है ये, ठीक है, यहाँ पे अगर इसने कुछ प्राइस एक्शन, कुछ अपनी नेगेटिव कैंडल बना दी, इस तरीके की लॉन्ग विक वाली कैंडल बना दिया, कोई भी इसने यहाँ पे पैटर्न बना दिया, लाइक डबल टॉप वाला पैटर्न बना दिया, कुछ भी इसने इस लेवल पे अगर बनाया, तो हमें सिर्फ यहाँ पे शॉर्टिंग का ही प्लान करना है, ठीक है। बाइंग का मोमेंटम हम इसके ऊपर अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज करता है यहाँ पे कोई, तभी हम यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ इस लेवल पे हमें अपनी शॉर्टिंग की पोजीशन को ही देखना है कल के लिए, ठीक है। और ये जो एक लेवल नीचे वाला इसका है, ये लेवल ऑफ सपोर्ट हो गया, इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग। कई बार यहाँ पे प्राइस एक्शन में देखने को मिला है पहले भी, ठीक है। तो कल यहाँ पे एक गुड बाइंग जोन हो सकता है 17,057। इसके नीचे हमें शॉर्ट तभी करना है जब यहाँ पे हमें कुछ एक अच्छा गुड मोमेंटम दिखता है, कुछ अच्छी कैंडल, हमें कैंडल स्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखता है, ठीक है, प्राइस एक्शन कुछ ऐसा सा हमें बनता हुआ दिखता है, तभी हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है, ठीक है। निफ्टी को इस तरीके से हमें कल के दिन प्लान करना है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने अब देख लिए हैं, ठीक है। अब डाउन साइड के लिए जो हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए वो 16,924 इंपॉर्टेंट लेवल था ये वाला, ठीक है, जो कल हमने बहुत देखा था, ये वाला लेवल बार बार टच किया इसने, ठीक है। और अगर ये अपसाइड के लिए ऊपर की तरफ निकलता है तो ठीक है, हमारा जो फर्स्ट लेवल होगा 17,340, अच्छा एक मोमेंटम दिखा सकता है अगर ये अपसाइड के लिए हमें इसमें मोमेंटम मिलता है तो, ठीक है। अदरवाइज़ एक रेंज बाउंड मार्केट ही दिख रही है कल। यहाँ पे इस लेवल पे हमें शॉर्टिंग की पोजीशन को ध्यान में रखना है, प्राइस एक्शन बनने के बाद ही हमें यहाँ पे बाइंग का प्लान करना है, ठीक है। हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जो हमने कल डिस्कस करे थे, हम पहले वो देखते हैं कि उन्होंने कैसे बिहेव किया। पहला हमारा स्टॉक था स्कॉच, इसमें था हमारी बाइंग थी 1606 के ऊपर, ठीक है। तो ये ओपन ही यहाँ पे हुआ, ओपन ही एकदम इसके यहाँ ऊपर गैप अप ओपन होके नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद एक रेंज भी रह गया, तो इसने लेवल्स इतने कुछ खास तो नहीं अचीव किए क्योंकि एक रेंज और मार्केट में रह गया, ठीक है। इतना गैप अप ओपनिंग के बाद हमें अपनी बाइंग की पोजीशन कभी बनानी नहीं चाहिए, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं अपना, हमने जो डिस्कस किया था वो था हमारा SBI ने अच्छे टारगेट्स आज अचीव करे। बाइंग जोन था हमारा 496, ठीक है, 496 ये ओपन अपने फर्स्ट टारगेट पे हुआ, 498 पे ओपन हुआ एंड इसने 499 का फर्स्ट टारगेट अपना हमारा अचीव हो गया, ठीक है। तो ठीक है, इसने अच्छा किया। दैन हमारा थर्ड वन था हमारा बंधन बैंक, ठीक है। बंधन बैंक ने क्या किया, ये ओपन हुआ 336 पे, ठीक है, 336 पे। ये बिल्कुल एक परफेक्ट एग्जाम्पल था आज के लिए, अच्छा इसने मूवमेंट दिखाया। 336 पे ओपन हुआ, इसका टारगेट था 337 एंड देन 339, ठीक है। इसने अपने सारे टारगेट्स आज अचीव करे, अच्छा इसने मूवमेंट दिखाया। अब हम कल कौन से स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट स्टॉक है हमारा बायकॉन, ये एक अच्छे लेवल ऑफ जिसका अपने बहुत हाई लेवल पे है इस वक्त, ठीक है। इसमें अगर कल के दिन अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है, अगर ये 385 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 385 का लेवल इसका इंपॉर्टेंट लेवल है, इस लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो हम बाइंग साइड के लिए इसको प्लान कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट टारगेट जो हमारा होगा वो होगा 388, ठीक है। सेकेंड टारगेट हम अपना ले सकते हैं 390, ठीक है। दो टारगेट्स हमारे हैं ये बायकॉन के अंदर, ठीक है। इसको ब्रेक करेगा 385 के ऊपर हमें बाय करना है एंड हमें फर्स्ट टारगेट इज़ 388, सेकेंड वन इज़ 390। ठीक है, बायकॉन को इस तरीके से हमें कल के दिन ट्रेड करना है।
सेकंड स्टॉक है हमारा टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा भी एक अच्छे जोन पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से इसका एक ब्रेकआउट होता है दैट मीन्स ये वाला जो लेवल है हमारा 1278 के ऊपर अगर ये निकलता है कल के दिन, अच्छा एक ब्रेकआउट मल्टीपल टाइम यहाँ पे इस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस को टच कर चुका है, तो ठीक है। तो कल के दिन ब्रेकआउट होता है तो फर्स्ट जो हमारा लेवल होगा वो होगा दिस वन, ठीक है। ये कौन सा लेवल है, 1282 का हमारा फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं, ठीक है। जो सेकंड टारगेट है हमारा दैट इज़ अराउंड 1286, ठीक है। दो लेवल्स है हमारे, 1285 कर लेते हैं, 1285 का हम सेकंड टारगेट ले सकते हैं अपना, ठीक है। तो ये अच्छे एक जोन पे है इस वक्त ट्रेड कर रहा है, तो हम कल के दिन देख लेते हैं हमें इसको बाय कहाँ पे करना है। 12 जो बाइंग जोन है दैट इज़ अराउंड 1278, ठीक है। और जो हमारा टारगेट है दैट इज़ 1282, फर्स्ट टारगेट इज़ 1282, सेकेंड वन इज़ 1286, ठीक है। 1285 शॉर्ट टारगेट्स देखते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट जोन है ये टेक महिंद्रा के लिए, तो ये कल के लिए अच्छा मोमेंटम कर सकते हैं क्योंकि इसका जो कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है इस वक्त, ठीक है। तो इसको हमें ध्यान रखना है कल के दिन। थर्ड स्टॉक है हमारा यूपीएल। यूपीएल का अगर हम देखें यहाँ पे ना एक ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे है इस वक्त, ठीक है। इसका एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट यहाँ पे है, रेजिस्टेंस का लेवल हमें दिख रहा है। इस लेवल को कल के दिन अगर ये ब्रेक करता है ना तो यहाँ पे हमें बाइंग करनी है अपनी, ठीक है। ये अभी करंट इसका प्राइस है, अगर ये इस लेवल के ऊपर निकलता है दैट मीन्स अराउंड दिस लेवल, ठीक है। इसके ऊपर प्रीवियस स्विंग तो इसका ये था, ठीक है। हम इसको यहाँ पे बाय करेंगे 815 के ऊपर, ठीक है। ये वाला जो लेवल है हमारा 815 पे हम इसको बाय करेंगे, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 819, फर्स्ट टारगेट इज़ 819 एंड सेकंड टारगेट हमारा हो जाएगा अराउंड 821, ठीक है। बाय कहाँ पे करना है हमें 815 के ऊपर यूपीएल को बाय करना है हमें 815 पे एंड हमारा जो टारगेट हो जाएगा वो फर्स्ट टारगेट इज़ 890 एंड सेकंड वन इज़ 821, ठीक है। इस तरीके से हमें कल के दिन यूपीएल को ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये तीन स्टॉक्स हैं कल के लिए, हमें इन तीनों को ध्यान रखने और बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स थे वो आप अपने अच्छे से मार्क कर लीजिए कल के दिन के लिए।